नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जेल प्रहरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हुए हैं। जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, जो हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के पीछे उसका टाइमिंग या जिस पेपर में वो दिखाई दिया था वो हम यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के पीछे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। जिससे आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे लिए हैं जो ऑप्शन बेस्ड ज़्यादा आसानी से होंगे, उन्हें हम ऑप्शन से देखेंगे, और जो मेथड से होंगे उन्हें हम मेथड से देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 29 होना चाहिए। दो संख्याएं कोई भी मान लो जिनका योग करने से 29 होना चाहिए और गुणनफल कितना होना चाहिए 100। अब गुणनफल 100 होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन का यूज करना है। जैसे आपको ऑप्शन दिया है 10 और 10, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया है 20 और 9, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है 20 और 5, और आपको ऑप्शन दिया है 25 और 4। ठीक है, तो अब देखिए आप योग 29 होना चाहिए, इसका योग 29 नहीं हो रहा है, इसका भी योग 29 नहीं हो रहा है, मतलब दो ऑप्शन चलेगा। 20 और 9 बचा है, 25 और 4 बचा है। अब देखिए 25 × 4 करने से आपका 100 मिलेगा, मतलब सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका, संख्याएं कौन सी है, 25 और 4 आपकी संख्याएं होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो बना है वो आपका लगातार 3 सेटों में बना हुआ है, केवल संख्याएं चेंज हुई है। जैसे आपसे सवाल में बोला ये गया है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है वो 2756 है। 2756 किसका गुणनफल है, दो क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या मतलब x और अगली संख्या कौन सी, x + 1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल करने से 2756 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी। क्या पूछा है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 53, 49, 50 और 52। ठीक है, आपसे क्या बोला है, ये बड़ी संख्या है। अगर मान लें आप देखो, या तो इस तरीके से सवाल को सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, x² + x बराबर में 2756, x² यहाँ आपका +x है, -2756 बन जाएगा, बराबर में 0 है। अब आपको इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, तो आप इस स्थिति में ना पहुंचे। आप क्या करो, देखो बड़ी संख्या है तो आप देखिए अगर 53 बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ऑप्शन में आपको बड़ी संख्या दी होगी, तो छोटी कौन सी होनी चाहिए, 52। 3 दूना 6 होता है। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई किया जाए तो पीछे 6 बन रहा है, मतलब संभावना हो सकती है, पर यहाँ कोई संभावना नहीं है। 9 × 8 = 72 होता है, पीछे 2 आना चाहिए, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ आपका पीछे क्या आना चाहिए, 0, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ क्या आना चाहिए, पीछे 2 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया, मतलब आंसर कौन सा है, 53 है। या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जा सकते हो, पर यहाँ आपको जाना नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है वो 9506 है। दो क्रमागत सम संख्या मतलब x और x + 1 है। क्रमागत संख्याएं, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए वापस ऑप्शन दिया है आपको 97, 98, 96 और 99। क्या बोला है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ऑप्शन में आपको छोटी संख्या दी गई होगी। अगर ये छोटी संख्या दी गई है तो छोटी के बाद बड़ी लेनी पड़ेगी आपको, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। अगर हम 97 को छोटी, ये सारी संख्याएं छोटी है, इससे बड़ी लेनी है, तो यहाँ हमने 99 ले लिया, यहाँ हमने 97 ले लिया, और यहाँ हमने क्या ले लिया, 100 ले लिया। अब देखिए यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। 7 × 8 कितना, 56 होगा, मतलब पीछे 6 आएगा। 8 × 9 = 72 होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 6 × 7 = 42, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पीछे 0 आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। मतलब सवाल का आंसर क्या है, एक संख्या 97 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, 98 होगी। आपको इस तरीके से सवाल को सोल्व आउट करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यदि दो अंकों की किसी संख्या और उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 है, दोनों संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो दो अंकों की संख्या है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा, यदि हम मान लें कि इकाई का अंक x है और जो दहाई का अंक है वो आपका y है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर देखोगे तो आपकी संख्या क्या बनेगी, 10x + y बनेगी। पहली संख्या आपकी 10x + y बनेगी। जब आप संख्याओं के क्रम को उलट दोगे तो क्या संख्या बनेगी, 10y + x बनेगी। आपसे क्या बोला है, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना आना चाहिए, 27 का अंतर आता है। तो आपको दोनों संख्याओं के बीच का, संख्याओं के दोनों अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ कितना हुआ 10x प्लस वाई, माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस का 10y और माइनस का x बराबर 27। 10x में से x माइनस हो गया, कितना बचा प्लस का 9x, यहाँ माइनस किया तो क्या आया माइनस का 9y बराबर 27। तो यहाँ 9 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। मतलब दोनों अंकों के बीच में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो कितने का अंतर होगा आपका 3 का अंतर होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, इसी तरीके से आपको सवालों को देखना है और स्पीड के साथ देखना पड़ेगा आपको। आप देखिए, आपसे बोला एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है। एक संख्या है जो शून्य नहीं है, मतलब x मान लेते हैं, और इस संख्या का व्युत्क्रम मतलब उल्टा है। इन दोनों को जोड़ने से कितना बनना चाहिए 2 बनना चाहिए। आपसे क्या बोला है, कोई अशून्य संख्या है मतलब संख्या शून्य नहीं है, तो हमने x मान लिया। x और इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा 1/x, दोनों को जोड़ने से 2 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो ऐसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं, x का मान पुट कर सकते हैं। x का मान ऑप्शन में उठा ले हम तो 4, 1, 2 और 0 है, और हमको पता है कि x प्लस 1/x बराबर 2 तभी संभव है जब x का मान कितना हो 1 हो। जैसे अगर हम यहाँ 1 लिखें तो यहाँ 1/1 और 2 होगा, 1 और 1 कितना 2 बराबर 2, मतलब सवाल का आंसर कितना है x का मान कितना है 1 है। या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक में सोल्व कर सकते हैं, x का गुणा x में करोगे x स्क्वायर प्लस 1, यही होगा x का गुणा x में x स्क्वायर प्लस ऊपर वाला प्लस होता है बटे में x वही का वही बराबर में, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 2x हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे तो x का मान कितना निकलेगा 1 निकलेगा। पर आपको क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं करना है, जब तक पॉसिबल है आप वहाँ क्वाड्रेटिक बनने के बाद भी वहाँ x का मान ऑप्शन से उठा के रखेंगे तो सवाल का आंसर ज़्यादा आसानी से आपका बनता दिखेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया है 945 में से 945 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बोला है, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको पता है 945 के आसपास का स्क्वायर जानने की अगर कोशिश करें तो 945 या उससे छोटा स्क्वायर होता है किसका 30 का। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है। अब देखिए आपको क्या माइनस करना चाहिए ताकि स्क्वायर बन जाए, तो 45 आपको यहाँ से माइनस कर देने चाहिए। अगर 45 माइनस हो जाएगा तो कितना बनेगा 900 बनेगा, मतलब आपके सवाल का जो आंसर आना चाहिए अतः विकल्प असही है, मतलब 45 आपको माइनस करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके कठिन आए हैं, बाकी के सारे क्वेश्चंस ज्यादातर आपको आसान दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको दिया है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n+1 और आपको दिया है n+2 हमेशा किससे विभाजित होगा, आपको दिया है 5, 6, 7 और 4। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में देखिए n एक प्राकृत संख्या है तो सबसे पहले आपको क्या करना है 1 से मान उठा के चलना है। अगर 1 से आपका आंसर मैच नहीं करता है तो फिर 2 उठाना है, फिर 3 उठाना है। तो हमने सबसे पहले 1 को उठाया, अगर ये 1 है तो 1+1 कितना 2 हो जाएगा, यहाँ हो गया 1 × 2, यहाँ कितना हो गया 1+2 3 हो गया, मतलब टोटल कितना आना चाहिए 6। और 6 किससे विभाजित होता है, हमेशा 6 से ही विभाजित होगा, बाकी के ऑप्शन आपको दिए हुए नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है। अब 8 लेते हैं, ये दिया हुआ है आपसे बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 284। ये सवाल भी बहुत पूछा गया है, 4 क्रमागत सम संख्या, इस बार क्रमागत सम संख्या है तो क्रमागत सम संख्या कौन सी, x+2, x+4, x+6। ठीक है, अगर केवल आपसे क्रमागत संख्या की बात की है तो फिर आप x, x+1, x+2, x+3 लेंगे। टोटल कितना हुआ 4x, 4x + 12 बराबर हुआ 284। 12 माइनस होगा तो कितना बचा 272 बराबर 4x, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 24, 4 × 32, x का मान कितना 68। मतलब यदि आपसे न्यूनतम संख्या सबसे छोटी संख्या पूछी है तो 68 है, उससे बड़ी 70, उससे बड़ी 72 और उससे बड़ी 74 आपकी संख्या का आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। वही सवाल है, एक संख्या हमने x ली और उसका उल्टा 1/x कर दिया तो योग कितना होना चाहिए 17/4। आपसे पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
क्या करोगे आप यहाँ x से x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x बराबर 17/4 लिख लोगे, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4 बराबर में 17x। तो इक्वेशन बन गई आपकी यहाँ से 17x प्लस 4 बराबर में 0। ठीक है, अब आपको संख्या निकालनी है तो संख्या आप या तो ऑप्शन से उठा के रख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सवालों को देखें तो आप देखोगे 4 का गुणा 4 में होता है, 4 इंटू 4 कितना 16। अब 16 को ऐसे ब्रेक करना है, आप देखें 16 को ऐसे ब्रेक करना है जिनका गुणा करने से 16 आ जाए पर जोड़ने से माइनस का 17 आ जाए। तो ऐसी स्थिति तभी बन पाएगी जब 16 इंटू 1 16 होता है और अगर दोनों माइनस के हों तो जुड़ने से 17x बन सकता है। तो हमने इस सवाल को लिखा 4x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का x प्लस 4 बराबर में 0। ठीक है, पहली इक्वेशन से पहले दो पार्ट से हमने कॉमन निकालने की कोशिश की तो 4x अगर कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या हमारे पास x माइनस 4। यहां से हमने माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या x माइनस 4, मतलब 4x माइनस 1 बराबर भी 0 और दूसरी स्थिति में x माइनस 4 बराबर भी 0। तो इसी स्थिति में x का मान 4 होगा और यहां से देखें तो 4x बराबर 1 मतलब x का मान कितना 1/4 होगा। तो सवाल का आंसर कितना है 1/4 और 4 है। या फिर आप यहां x का मान पुट करके देख सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 10 को उठाया जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 बनता है वो भी आपका पिछली बार दिया हुआ था यहाँ से। ठीक है, ये आपसे बोल रहा है, देखिए ये भी सवाल आपको दिया हुआ था, यदि एक संख्या 5 से ज़्यादा लेकिन 9 से कम तथा 7 से ज़्यादा लेकिन 11 से कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक संख्या है जो 5 से तो बड़ी है लेकिन 9 से छोटी है, 5 और 9 के बीच में एक संख्या आपको लिखी हुई मिलेगी, ये आपसे बोल रहा है। और दूसरा बोल रहा है 7 से ज़्यादा लेकिन 11 से कम। किससे ज़्यादा, 7 से ज़्यादा। देखिए 5 6 7 8 और 9 है। दूसरी संख्या क्या बोली, 7 से ज़्यादा लेकिन 11 से कम है। तो 7 के बाद 8 9 10 और 11 से छोटी है। अब देखिए अब यहाँ से अगर देखा जाए तो संख्या क्या है, 5 से बड़ी है लेकिन 9 से छोटी है और 7 से बड़ी है लेकिन 11 से छोटी है, मतलब 5 और 6 तो हो नहीं सकता है। 7 से लगा के 9 के बीच में संख्या होनी चाहिए। तो आपकी संख्या का आंसर कितना आना चाहिए, 8 आपकी सवाल का आंसर आना चाहिए जो कि आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको बनाना